इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं करती, बल्कि आने वाले कल के लिए एक चेतावनी, एक निशानी छोड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जो है तो हजारों साल पुरानी, लेकिन उसका संदेश आज भी उतना ही पावरफुल है। ये कहानी है फिरौन के अंजाम की। तो सवाल ये है कि एक संरक्षित शरीर मतलब एक ममी आने वाले वक्त के लिए एक सबक या चेतावनी कैसे बन सकते हैं? यह सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल खोज नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो कुरान की इस आयत में है। यहां एक वादा किया गया था कि फिरौन के शरीर को बचाया जाएगा। क्यों? ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खुली निशानी बन सके। हमारी आज की पूरी पड़ताल इसी वादे के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। उस सीन की कल्पना कीजिए। माहौल में कितना तनाव होगा जब हजरत मूसा और उनके लोग भाग रहे थे और पीछे फिरौन की एक बहुत बड़ी सेना उनका पीछा कर रही थी। ये पीछा उन्हें एक ऐसी जगह ले आया जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं था। सिचुएशन एकदम क्लियर थी। सामने विशाल लाल सागर और पीछे मौत बनकर आती फिरौन की फौज। बचने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। यह वो घड़ी थी जहां इंसान की सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी असाधारण घटना घटी जिसने इस पूरे वाकये का रुख ही पलट दिया। एक ऐसा चमत्कार जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ। सबसे पहले अल्लाह का हुक्म आया। फिर उस हुक्म को मानते हुए हजरत मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी और इसके असर से क्या हुआ? पानी दो हिस्सों में बंट गया और बीच में उनके लिए एक सूखा रास्ता बन गया। जरा कल्पना कीजिए उस मंजर की। दोनों तरफ पानी की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हैं और बीच में एकदम सूखी जमीन, एक सुरक्षित रास्ता। यह हजरत मूसा और उनके लोगों के लिए बच निकलने का एक जरिया था, उम्मीद की एक किरण। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब फिरौन ने यह चमत्कार देखा तो उसने इसे कोई चेतावनी नहीं समझा। उसे लगा, अरे वाह, पीछा जारी रखने का एक और मौका मिल गया। उसने अपनी सेना को हुक्म दिया कि उस समुद्री रास्ते पर आगे बढ़ो। और जैसे ही हजरत मूसा और उनके सभी साथी उस रास्ते को पार करके सही सलामत दूसरी तरफ पहुंचे, कहानी का पहला हिस्सा पूरा हुआ। वो अब फिरौन की पहुंच से पूरी तरह बाहर थे। और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा फिरौन को बिल्कुल नहीं था। जैसे ही उसकी पूरी सेना उस रास्ते के बीचों बीच पहुंची, पानी की वो दीवारें गिर गई। समंदर वापस अपनी जगह पर आ गया और फिरौन अपनी पूरी सेना के साथ उसी में डूब गया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, फिरौन के आखिरी लम्हे। ये सिर्फ उसके डूबने की कहानी नहीं है, बल्कि उसकी आखिरी कोशिश और उसके अंजाम की कहानी है। डूबते हुए जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब फिरौन ने ईमान का इकरार किया। उसने कहा कि वो मूसा के खुदा को मानता है। ये एक आखिरी पल की गुहार थी। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हर तौबा मतलब हर माफी एक जैसी नहीं होती। एक होती है सच्ची तौबा जो दिल से होती है, बदलने की नियत से, और दूसरी तरफ थी फिरौन की तौबा जो सिर्फ और सिर्फ मौत के खौफ से पैदा हुई थी, जब बचने का कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और यही वजह थी कि उस आखिरी वक्त में डर से निकले ईमान को कबूल नहीं किया गया। वो सच्चे दिल से निकली आवाज नहीं थी। उसका अंजाम तो पहले ही तय हो चुका था। और अब हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उस वादे पर जो कुरान में किया गया था। फिरौन का अंजाम सिर्फ डूबना नहीं था, नहीं, बल्कि उसके बाद जो हुआ वो उसे एक हमेशा की निशानी बनाने वाला था। वादे के मुताबिक अल्लाह ने फिरौन के शरीर को समंदर से बाहर फेंकवा दिया और उसे हमेशा के लिए महफूज कर दिया। पर क्यों? ताकि ये सिर्फ एक किस्सा कहानी न रह जाए, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए एक जीती जागती मिसाल, एक निशानी बन सके। तो फिर फिरौन की ये निशानी हमें क्या बताती है? पहली चीज तो ये कि ये उस घटना का एक फिजिकल प्रूफ है। दूसरी बात, ये घमंड का अंजाम क्या होता है उसकी एक सीधी सीधी चेतावनी है। और हाँ, आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि मिस्र के म्यूजियम में रखी एक खास ममी उसी फिरौन की है, जो इस कहानी को और भी ज्यादा रियल बना देती है। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर फिरौन की कहानी एक निशानी है, तो इतिहास हमें और कौन सी चेतावनियां दे रहा है जिन पर शायद हम आज भी ध्यान नहीं